10 सालों के बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारा। एक जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई नहीं बना इंडिया का सहारा। जसप्रीत बुमराह अकेले लड़ते लड़ते अपना सारा रस खत्म कर लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन फिर भी इंडिया 3-1 से सीरीज हार गई। 10 सालों के बाद सीरीज हारी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से। 2015 के बाद से 2 बार इंडिया में और 2 बार ऑस्ट्रेलिया में भारत ही जीती थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। लेकिन 2024-25 के इस दौरे पर बहुत सारा कारण रहा ये टेस्ट सीरीज हारने का। जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी में अकेले लड़ना, उसका साथ किसी ने नहीं दिया। मोहम्मद सिराज कुछ एक्सपीरियंस होते हुए भी किसी भी मैच में अपने रंग में नहीं दिखे। एफर्ट तो बहुत लगाते थे मोहम्मद सिराज, लेकिन विकेट निकालने में नाकाम रहते थे। अकेले जसप्रीत बुमराह ने 32 विकेट लिए हैं पूरे सीरीज में, और अंततोगत्वा अपना बैक स्पेजम करके, पीठ में ऐठन करके लास्ट इनिंग में बॉलिंग नहीं किए हैं। और शायद ये मुकाबला जो हम लोग सिडनी का हारे हैं, इसमें ये भी एक कारण हो सकता है। विराट कोहली के पर्थ में शतक के बाद किसी भी मैच में रन नहीं निकलना, रोहित शर्मा का सबसे गंदा फॉर्म, सुमन गिल किसी भी मुकाबले में नहीं चल पाना, केएल राहुल के शुरुआती मैचों में चलने के बाद में मेलबर्न और सिडनी में रन नहीं निकलना, नीतीश रेड्डी के मेलबर्न के शतक के बाद किसी भी मैच में उसके बाद किसी भी इनिंग में रन नहीं निकलना, के अलावा जो वन चेंज आपके गेंदबाज थे, पहले 2 मैच में हर्षित राणा, उसके बाद 2 मैच में आकाशदीप, कुछ नहीं कर पाए हैं और भारत 3-1 से सीरीज हार गई है। अब आंकड़े तो ये बताएंगे कि 3-1 से सीरीज हारी है इंडिया, लेकिन इतना भी गंदा इंडिया खेली नहीं है। भले बुमराह अकेले गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में अकेले यशस्वी जायसवाल ने रन बनाया है, लेकिन अकेले दम पर बुमराह ने लड़ा है, कमबैक कराया है इंडिया को। जब जब जरूरत था कमबैक कराया है, लेकिन जो मूवमेंट पकड़ना था इंडिया को, वो मूवमेंट हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि बुमराह के सामने से कोई भी ऐसे गेंदबाज ऐन मौके पर विकेट नहीं दिला पा रहे थे। और बुमराह का एक एक कतरा कतरा खून का, एक एक पसीना का टोटल रस चुसा गया है इस पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। 151 ओवर पूरे बॉलिंग किए हैं, 32 विकेट हासिल किए हैं। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है। 3-1 से आपकी टीम सीरीज हार रही है और आपको मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है। हैट्स ऑफ है आपको, सैल्यूट है बुमराह साहब, आपने कितना मेहनत किया है। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने, हमारे अदर गेंदबाजों ने आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और हम लोग सीरीज हार गए हैं। दूसरे इनिंग में सिडनी टेस्ट में बैक स्पजम के कारण भारत के तरफ से 2 ही गेंदबाज बॉलिंग करते दिखे, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ग्राउंड पर उतरे ही नहीं गेंदबाजी करने के लिए। 162 रन का टारगेट था। अगर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने उतरते तो शायद इस मुकाबले का भी परिणाम कुछ और हो सकता था। मेलबर्न टेस्ट में हम लोग लास्ट जो सेशन था वो गंदा खेले, अगर अच्छा खेल जाते तो शायद उसका भी परिणाम कुछ और हो सकता था। पर्थ टेस्ट में हम लोग जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया आसानी से एडिलेड में वापसी कर ली, मेलबर्न जीत करके 2-1 से आगे हो गई और सिडनी जीत करके 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। 10 सालों के बाद जीता है। बुमराह की तारीफ बनती है इस मैच, क्योंकि सिडनी मैच के दूसरे इनिंग में भी पूरे के पूरे 15 प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के थे, सब ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि बुमराह फिट ना हो और बुमराह गेंदबाजी ना करे, क्योंकि अगर 162 रन पर भी बुमराह गेंदबाजी करने आते तो मैच का नतीजा बदल सकता था। 4 विकेट गिरे थे, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने फिर आज ऐन मौके पर निराश किया है। बहुत गंदा बॉलिंग आज किया है मोहम्मद सिराज ने भी। और पैट कमिंस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत करके सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या क्या नहीं किया। WTC चैंपियनशिप का फाइनल 2023 जीता, वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर जीता, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता, एसेज जीता। बहुत ज्यादा सफल कप्तान हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस साहब। पैट कमिंस साहब एज ए गेंदबाज इतना अच्छे सफल कैप्टन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे विश्व क्रिकेट में भी। बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और मेहनत भी करते हैं। सबसे ज्यादा दोनों टीम मिला करके सबसे ज्यादा पूरे सीरीज में ओवर फेंकने का रिकॉर्ड पैट कमिंस साहब के साथ है। 167 ओवर पूरे सीरीज में फेंके हैं और उनके बैक स्पेजम का कोई शिकायत नहीं है। बल्लेबाजी भी किए हैं, शानदार कैप्टेंसी भी किए हैं, कप्तानी के बदौलत भी उन्होंने मैच जीता है। और भारत का जो ये बुरा हाल हुआ है, इसके पीछे तो बहुत सारा कारण है, जैसा कि हमने बताया। ऋषभ पंत भी जो जिस काम के लिए जाने जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, वो दिखने को नहीं मिला लास्ट मैच छोड़ दीजिए तो। यशस्वी जायसवाल ने प्रसन्न किया है, अच्छा खेला है, युवा लड़का है, लेकिन सीनियर प्लेयरों की फॉर्म में नहीं होना भारत को बहुत ज्यादा खटका है। और जब तक आप रन नहीं बनाइएगा, सामने वाली टीम के बॉलर को थकाइएगा नहीं,
तो भारतीय बॉलर पर भी तो प्रेशर आएगा, विकेट कैसे मिलेंगे? आपके पास पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है, 150 से ज्यादा आपके पहली इनिंग में स्कोर बनते नहीं है। अब गेंदबाज फ्लाइटेड फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि चौका लग जाएगा, छक्का लग जाएगा तो हमारे पास रन नहीं है। तो गलती तो बहुत सारा है, कुछ गलती अगर कहिएगा तो टीम मैनेजमेंट का है, जो टीम चुनी गई है। भारत हमेशा से 2 स्पिनर प्रीफर कर रही है, मेलबर्न टेस्ट, गावा टेस्ट से ही। क्यों? ऑस्ट्रेलिया में जो ये सिडनी का पिच था, ये क्या स्पिनर को मदद करने वाला था? साफ दिख रहा था कि हरी भरी घास है, फास्टर को मदद करेगा। तो आपने 8 नंबर पर बल्लेबाजी रख करके बैटिंग को पुख्ता किया, लेकिन गेंदबाजी को आपने कमजोर कर लिया। आपको 4 सीमर के साथ उतरना ही होता इस मुकाबले में, लेकिन आपने वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को चुना। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से आपने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं करवाई और बल्लेबाजी में कुछ खास किए नहीं। जब आपके 7 बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए तो 8वां बल्लेबाज क्या कर लेंगे टेलेंडर के साथ खेल करके? और वहीं पर एगो गेंदबाजी अगर आपके पास ज्यादा रहता तो सामने वाली टीम 180 पर जो ऑल आउट हुई है, हो सकता था 150 पर ऑल आउट हो जाती। तो जो 30 रन 35 रन आप छल्ले बल्लेबाजों से खोज रहे हैं, एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिला लेते तो 30-35 रन बनाने ही नहीं देते और बॉलर पर वर्कलोड भी कम पड़ता। लेकिन भाई आप लोग को समझाए कौन? गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सारी चीजों का जवाब दिए। बुमराह के बैक स्पेजम पर अभी कोई टिप्पणी नहीं किए, कोई अभी अप टू डेट नहीं है कि कितना गहरा चोट है, क्या है, नहीं है, अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। फिर पूछा गया कि टीम अब इंडिया का ट्रांजिशन फेज में जाएगा, सीनियर प्लेयर लोग को हटाया जाएगा, अब यंगस्टर को मौका दिया जाएगा। तो फिर वही रोहित शर्मा वाला जवाब आया गौतम गंभीर की तरफ से कि अभी 5 महीने के बाद टेस्ट सीरीज इंडिया को खेलना है, वहां तक देखा जाएगा क्या होता है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं। गौतम गंभीर साहब तो बोलते हुए नजर आते हैं कि धोनी क्रेडिट चोर है, धोनी क्रेडिट लेना जानते हैं। धोनी क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं, फैंस, जनता, दर्शक उनको क्रेडिट देता है। आप ले लीजिए ना क्रेडिट। 6 महीने हो गए कोचिंग करते हुए, आपको बोलने से नहीं होता है साहब। आपके रीजिंग में क्या क्या हुआ इंडिया के साथ जो कभी इससे पहले नहीं हुआ था? क्या कर रहे हैं आप? प्लेयर वही, खिलाड़ी वही, लेकिन आपके कोचिंग में क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्यों नहीं प्लानिंग सही हो पा रहा है? 28 सालों के बाद श्रीलंका से वनडे सीरीज आप हरवा दिए, 12 सालों के बाद टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से भारत को हरवा दिए। जिंदगी में जो कभी नहीं हुआ था भारत के साथ, न्यूजीलैंड से आप सुपरा साफ करवा दिए, 3-0 से टेस्ट सीरीज हरवा दिए। 10 साल हो गए थे भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हुए, आपने 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हरवा दिए। अब कितना क्रेडिट लीजिएगा? फैंस आपको क्रेडिट देगा कि उस बंदे को देगा जो हमेशा टीम को आगे लेकर चला है, और जो सोशल मीडिया से तो उसको मतलब ही नहीं उतना रहता है। लेकिन आपने तो कहते हैं कि सोशल मीडिया ने स्टार बना दिया धोनी को। धोनी को सोशल मीडिया पर कभी देखे हैं एक्टिव साहब? खैर कोई बात नहीं है, हम लोग अभी भी भारत के सपोर्ट में हैं, भारत के सपोर्ट करते रहेंगे। यही जो प्लेयर है हम लोगों को फिर से जीत दिलाएगा, फिर से एंटरटेन कराएगा। आने वाले इंग्लैंड सीरीज में, वनडे और T20 में फिर से हम लोग भूल जाएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। लेकिन बुरा लगता है, भारत हमेशा कैचअप करते हुए नजर आई इस सीरीज में, एक ओनली बुमराह के कारण। बाकी किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज अगर कहे कि हाँ हम इसमें अच्छा प्रदर्शन किए हैं, तो वो सही नहीं कहेगा, गलत है। हार गए हैं, कोई बात नहीं है। इंडिया को पहली पारी में 185 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया 181 रन पर ऑल आउट हो गई। ऐसा लगा कि भारत आसानी से इस मुकाबले में वापसी आ गई है। अब दूसरी इनिंग का जब सवाल था, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने दोनों तरफ से काउंटर अटैकिंग के नाम पर दोनों तरफ से विकेट फेंका। एक ऋषभ पंत को छोड़ करके किसी भी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया, और उसके बाद 157 रनों पर ऑल आउट हुई। 162 रन जब ऑस्ट्रेलिया को चेस करने थे, विकेट गिरे उनके भी अंतराल पर, लेकिन बॉलर की कमी होने के कारण 2 ही गेंदबाज हमारे पास थे, ट्रेविस हेड और ब्यू वेबस्टर ने आसानी से 162 रन बना करके मुकाबले को अपने झोली में लेकर चले गए हैं। 10 सालों के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है ऑस्ट्रेलिया। बधाई हो आपको, आपने अच्छा खेला। लेकिन भारत पूरे सीरीज में एक बुमराह को छोड़ दीजिए और थोड़ा बहुत यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी के अलावा किसी भी गेंदबाज, किसी ने भी बल्लेबाज ने भी ना दर्शक को और ना ही चयनकर्ताओं को एंजॉय कराया या फिर अपने आप को प्रूफ किया। देखना है अब आगे क्या होता है, ट्रांजिशन फेज में इंडिया जाती है या नहीं जाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।